वेनेजुएला में जिस वक्त हमला किया गया, उसी हमले की तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं। आम लोग भी इस हमले की चपेट में आए हैं। ये इनपुट सामने है, आप ये देखिए जरा। ये आपको सामान्यतः समझ में आएगा कि ये किसी सिविलियन गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया है, या वो अटैक की चपेट में सिविलियन गाड़ी आई है। वहां के सैन्य बेसिस के ऊपर अटैक किया गया था, उनको खत्म किया गया था। 4 अलग अलग शहरों में ब्लैकआउट है, वॉर सारे लगातार बज रहे हैं, और उसी बीच में सिविलियंस की प्रॉपर्टी पर या सिविलियंस के इलाकों में जो डेंट हुआ, जो नुकसान हुआ, जो विस्फोट हुए हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पीछे से जो लोकल नागरिक हैं वो अपनी भाषा में कमेंट्री करके बताते भी हुए कि क्या हुआ है वेनेजुएला के अलग अलग शहरों में। लगभग 3 घंटे के आसपास में पूरा ऑपरेशन ये चला है। 10 para las 5 de la mañana। और उसके बाद में अपडेट सामने आ चुकी, जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया कि भाई राष्ट्रपति को हम बंधक बना करके अपने साथ ले जा चुके हैं। त्रिपाठी साहब, जब मैंने खबर बताई उसके पहले अपनी बात आप कुछ कह रहे थे सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इक्वाडोर या कोई भी देश कहता है कि निकोलस मदुरो और इनकी पत्नी हमारे पास रह सकते हैं तब तक, तो अमेरिका क्यों मानेगा? क्योंकि अमेरिका खुद ही कह रहा है कि न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा। तो अमेरिका ये तो नहीं मानेगा कि किसी को पकड़ के ले आए और कहीं तीसरे देश में रखे और यहाँ पर उसके खिलाफ केस चले। वो वही इक्वाडोर ने कह दिया, ये दिखा दिया एक तरह से अपनी, उन्होंने गुडविल दिखा दी है कि देखिए हम ये कर सकते हैं कि तब तक उनको यहाँ रख सकते हैं, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं। जी नहीं, इक्वाडोर ने सर अपनी गुडविल दिखाई है, अपनी एक पोजीशनिंग भी सेट की है कि ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका की मुखालफत करना प्रत्यक्ष तौर पर कम देशों के बूते की बात है, तो ऐसे में मादुरो को रखने के लिए इक्वाडोर राजी हो रहा है। नहीं, इसी बीच अपडेट आ रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम वेनेजुएला का पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, और उसके जलने की तस्वीरें अभी भी हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को जब अटैक पर लिया गया उसके बाद की तस्वीर है, उसके ठीक बाद की तस्वीर है, और इसी के बाद ये ऑफिशियली लगभग सामने आ चुका था, साफ हो चुका था कि वेनेजुएला के पास कुव्वत बची नहीं है, ताकत बची नहीं है सैन्य तौर पर अमेरिका को कोई भी जवाब देने की, या अमेरिका के इस हमले को कुछ हद तक भी रोक पाने की। हालांकि वहां के रक्षा मंत्री जरूर सामने आए थे, जिनकी तरफ से कहा गया था कि हमला अनैतिक है, ये हमला गैर कानूनी है। इसके पहले ये अपडेट भी सामने आ रही थी कि मादुरो ने देश के अंदर फौज की भर्ती का ऐलान कर दिया है। मादुरो ने कह दिया कि हम इसका रिटेलिएशन करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। लेकिन उसके चंद मिनटों के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट भी सामने आ गया था कि मादुरो को बंधक बना लिया गया है।